आज इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम के आयोजक हैं नितिन त्रिपाठी, वो हमारे डिसिप्लिन यानी कि शिष्य रहे हैं। आप आई तो चमकने लगी दीवारें, वरना यहाँ बहुत अंधेरा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, टैलेंट की बात हो रही है। कुछ दो पंक्तियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। वो बहुत अच्छी एक कविता है, 2 लाइन सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन में सपने लेकर, दिल में सपने लेकर, उमंग लेकर कुछ करना चाहता है, उनके लिए है ये। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमां यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों को सींचा है। मैं मिट्टी में पलकर मृत्यु से मैंने जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूँ जिसको तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और ये एक कविता ऐसी है, दरअसल मैं तुम्हें बताऊं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और अपने सपनों को लेकर इधर उधर हम घूमते हैं। मुंबई में बच्चे बहुत जाते हैं, कोई हीरो बनने जाता है, कोई हीरोइन बनने जाता है। तो उन सब बच्चों के लिए ये कविता है और इस कविता को सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों में जान आ जाती है। तो चलिए, ये आपका मंच है और अब आप अपने टैलेंट को दिखाइए। हमें दीजिए इजाज़त। और नितिन के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि 2000 आई थिंक 9 या 10 की बात है, जब ये एक चैनल की मैं हेड हुआ करती थी, तो वहाँ पर संपूर्ण जिम्मेदारी यानी उस पूरे नेशनल न्यूज़ चैनल की संपूर्ण जो जिम्मेदारी थी वो मेरे हाथों में थी। और वहाँ पर नितिन से हमारी मुलाकात हुई एज अ इंटर्न। आई थिंक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए नितिन ने ज्वाइन किया। लेकिन नितिन से जब हम मिले तो नितिन ने अपने बारे में हमें बताया कि थिएटर किया है और हमें अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि काफ़ी संस्कारवान ये बच्चा हमें लगा। और तब हमने ये फ़ैसला लिया कि हम नितिन को एक मौका देंगे, उसको सिखाएंगे टीवी पर किस तरीके से एंकरिंग की जाती है। हालांकि नितिन को भी ये बात पता है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक फ्रेशर को मौका देना। और जहाँ तक टीवी इंडस्ट्री मीडिया की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता मीडिया में कोई किसी को प्रमोट करता है। ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि जो जूनियर लोग हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि हमने अपने जीवन में ये चीज़ महसूस करी है। तो इसीलिए हमने नितिन को जो है चाहा कि नितिन के अंदर अगर कोई कला है, कोई टैलेंट है तो उसको आना चाहिए आगे। और आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि नितिन ने काफ़ी चैनल्स में तुमने काम किया एज एट एंकर के रूप में, तो बहुत गर्व होता है ये देखकर कि आपने अगर किसी को कोई चीज़ सिखाई है। सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको टीचर होकर सिखाएं या कोई आप उसका किसी तरीके से, एक टीचर ही नहीं होता जो गुरु होता है, गुरु के कोई भी रूप हो सकता है। गुरु एक आपका दोस्त भी हो सकता है और माँ भी आपकी गुरु होती है, और साथ साथ आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो लोग जिन लोगों के साथ काम करते हैं, वो भी आपके गुरु ही होते हैं। तो आज तुम आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि एक शिष्य जब आगे बढ़ता है, जब एक शिष्य बड़ा बनता है तो गुरु भी बड़ा बन जाता है। तो मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है तुम पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है, आज इस ओपन माइक
तुम्हारा प्रोग्राम है, सब लोग अपने अपने टैलेंट को यहाँ प्रस्तुत करेंगे और बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पर। तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं नितिन। वो बात ये है कि जब हमने अपना करियर की स्टार्टिंग थी, जब शुरुआत थी, बहुत पहला, जब कहते हैं ना एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो ब्रेक उसको समय पर मिल जाए तो वो उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो हमारा जो इंसिडेंट था कि हम अपने बड़ी सिस्टर के साथ एक व्यक्ति से मिलने के लिए गए जो कि एक बहुत बड़े चैनल के हेड हुआ करते थे। हमें काफ़ी उम्मीदें थी उनसे कि उनसे मिलने के बाद शायद हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो हम उनसे मिलने के लिए गए और वहाँ पर हमने उनको अपना CV दिया। फ्रेशर थी मैं भी, जैसे तुम थे वैसे ही। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो सिखाएंगे मुझे, मैं सीखूंगी और आगे आपको फॉलो करूंगी। एक चैनल के हेड थे वो, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अच्छा खासा नाम है उनका। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने CV, क्योंकि पहली बार एक फ्रेशर को नहीं पता होता कि CV में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मेंशन करनी होती है। तो CV में क्या हुआ, ऐसे 4 टुकड़े उन्होंने हमारे सामने कर दिए उस CV के। आप सोचिए, वो CV के टुकड़े नहीं थे, वो हमारे दिल के टुकड़े थे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत आस से आपके पास आता है, अपने दिल को ये सोच के, महसूस करके कि वो व्यक्ति जिससे मिलने जा रहा है वो एक बड़ा व्यक्ति है और वो व्यक्ति उसको कुछ बेनिफिट करा सकता है, और उसे वो बेनिफिट ना हो तो व्यक्ति का क्या हाल होगा, बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। तो वही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। और उस इंसिडेंट के बाद मैंने ये सोचा था कि जीवन में जब भी मुझे मौका मिलेगा, एक ना एक दिन तो मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा तो मैं अपने हर जूनियर को मौका दूंगी, किसी भी टैलेंट को मैं पीछे नहीं रहने दूंगी, जितना मुझसे संभव होगा मैं वो सब करूंगी। और उसके कुछ साल बाद ऐसी जर्नी अचानक से ऊपर वाले ने किया कि वही सेम व्यक्ति हमारे चैनल में आए, जिस चैनल की डायरेक्टर थी मैं, उस चैनल में वो नौकरी मांगने के लिए आए थे। आप सोचिए, ही वॉज जस्ट 55+। एक सर्कल पूरा, एक सर्कल 50 साल से भी बड़ी उम्र थी उनकी, और वो हमारे ही चैनल में आए। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि जो हमारे चैनल के CEO थे नितिन, उन्होंने हमें ही बुलाया और कहा कि ज़रा देखिए क्या ये हमारे चैनल के लायक है भी या नहीं। आप सोचिए कि ये दुनिया कितनी छोटी है। द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। अगर हम किसी को ये बात सोचें कि हम इसको आगे क्यों बढ़ाएं, कहीं मैं तो पीछे नहीं हो जाऊंगा, नहीं, गलत है ये। ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो बांटने से बढ़ता है। आपका ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के पास एक अलग टैलेंट है, और अगर उस टैलेंट को आप आगे बढ़ने का मौका देंगे तो वो लोग आपको याद रखेंगे। जैसे मेरे सामने एक एग्जाम्पल है। तो मैं नितिन तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे कार्यक्रम में आज आई हूँ समय निकाल कर। और क्योंकि हम दिल्ली में कम रहते हैं, लेकिन तुमने कहा कि मैम मेरा प्रोग्राम है, हम नितिन से आज मेरे ख्याल में 10 साल बाद मुलाकात हो रही है, तो तुम्हारे लिए भी आज तालियां बजानी चाहिए सब लोगों को कि तुम हमारे बहुत खास शिष्य हो। और शिष्य और गुरु का जो एक रिश्ता होता है वो बहुत संसार में बहुत प्यारा रिश्ता होता है। तो तुम्हारे लिए भी यहाँ ये जो लोग हैं तुम पे भी गर्व करेंगे, ठीक है ना। और हम तो खुद ही बड़ा महसूस खुद को कर रहे हैं क्योंकि तुम आज इन सबको टैलेंट को मौका दे रहे हो। नहीं वो तो है, लेकिन आप आई, ये आपने बहुत हमारे ऊपर एक तरीके से एक वो हो गया कि एहसान हो गया कि आप आई। हमने सोचा नहीं था कि हम आएंगे। नहीं, ये एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं बोलते इसको कहते हैं एक लगाव। किसी खास, जब आप अपने एक मेंटोर और एक जो डिसिपल होते हैं ना, उनके साथ आपका स्पेशल कनेक्शन होता है। तो हम तुम्हारे साथ इसी वजह से आए इस कार्यक्रम में, ताकि तुम्हें और आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि तुम और चीज़ों को बेहतर तरीके से करना सीखो। मैम तब भी अप्रिशिएशन करती थी, आज भी अप्रिशिएट कर रही हैं मैम, बहुत बहुत। तो तुमने भी बरकरार किया है उस चीज़ को। आप सब लोगों को एक बात बताती हूँ कि नितिन हमेशा, जब भी हम इसको कोई चीज़ सिखाते थे, हम इसको बताते कि नितिन तुम्हें ऐसे खड़े होना है, नितिन तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करना है। तो नितिन उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनता था, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। हम हर जगह जाते हैं, हम अभी कॉलेज के एक प्रोग्राम में गए, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कहीं पर भी मैं सेशन लेती हूँ, मैं हर यंगस्टर को यही कहती हूँ कि आपको भी सीखना पड़ेगा उस तरीके से। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत आप करना जानते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। आगे और बढ़ो तुम, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, और अच्छा काम करो।
ओके। और मुझे आप इजाज़त दीजिए, आप लोगों का आज मंच का टैलेंट दिखाने का दिन है, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग अपना टैलेंट दिखाएं। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती